सभी साथियों को नमस्कार। मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि हमने इससे पहले वाले जो पार्ट में आपको संधि का परिचय और संधि के बारे में समझाया था कि संधि कैसे होती है, कौन कौन से वर्ड मिलते हैं, कौन से शब्द के कौन से वर्ड मिलते हैं। तो हमने आपको संधि के बारे में समझाया था और आपको ये भी बताया था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला था आपका स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा था, विसर्ग संधि। ये आपने अच्छे से देखा होगा और पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी स्वर संधि होती है। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो जो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके स्वर संधि से ही होते हैं। ऐसे मान लीजिए कम से कम 90% क्वेश्चन आपके स्वर संधि से ही आते हैं, 5% और 5-5 10, यानी दोनों से विसर्ग और व्यंजन को मिला के आपके 10% क्वेश्चन मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो आपका स्वर संधि से ही पूछा जाता है। तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि जो स्वर संधि होती है वो किससे मिलके बनती है, स्वर और स्वर से। किससे मिलती है, स्वर और स्वर से। यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, गौर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, यदि दोनों स्वर हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपका, स्वर है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है, तो दोनों से मिलके बनेगा वो क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। तो जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो वहां पे हमेशा स्वर संधि होगी। हमेशा कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी स्वर होना चाहिए। तो संधि कौन सी होगी, हमेशा स्वर संधि होगी। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में या प्रकार। तो आपको पता है अच्छे से कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो जो सबसे पहले आपकी होती है वो कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है दोस्त, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी आपकी जो होगी वो होगी गुण स्वर संधि। जो तीसरी आपकी होती है वो होती है वृद्धि स्वर संधि। और जो चौथी आपकी होती है वो होती है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और जो 5वीं होती है वो आपकी होती है कौन सी, अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। संधि आपसे पूछता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद स्वर संधि। और स्वर संधि आपको पता ही है कि जब दोनों स्वर मिलते हैं, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है तो हमेशा कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। और स्वर संधि आपकी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आज बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बता के चलेंगे जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम में कैसी भी संधि आ जाए स्वर संधि से आप उसको गलत नहीं करोगे कभी भी। अगर आपको समझ में फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार होते हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो जो पहले होती है वो कौन सी होती है आपकी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए, इसकी डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप गौर से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, हमेशा देखोगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखोगे। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई ह्रस्व, क्या है, ह्रस्व या दीर्घ है। अब देखो बात आती है ह्रस्व की, तो आपने वर्णमाला में अच्छे से पढ़ा था कि जो आपके ह्रस्व स्वर थे तो वो कौन कौन से थे, अ, ए, उ और कौन सा था, एक रे। यही तो आपके ह्रस्व स्वर थे, 4 यही थे। तो केवल बात चलेगी इन चारों पे, किस पे बात चलेगी, इन चारों पे। लेकिन जो ये रे होता है, जो आपका रे होता है, इसकी जो संधि होती है, क्योंकि दीर्घ बनाना होता है
तो ये जो संधि होती है रे वाली, ये संस्कृत में होती है, हिंदी में इसको हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, अगर रे से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको गलत ना हो। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, किसमें से? अ, ए, उ, इन तीनों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ हो, लेकिन समान वर्ण हो। कैसे हो? समान वर्ण। समान का मतलब अ, ए, उ हैं, तो यही होने चाहिए दूसरे वर्ण में। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, तो दोनों के स्वरों के मिलने से ये अपने आप में दीर्घ हो जाता है। तो इसीलिए कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो आप इसका बेसिक फॉर्मूला केवल जानिए, आपको डेफिनेशन इसकी रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा आप याद करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन हम इसका बेसिक देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, केवल उसी पे चर्चा करेंगे, फॉर्मूले पे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके, वो होते हैं अ, ए, ओ, और कौन सा होता है? रे। ये चार आपके कैसे हैं? ह्रस्व स्वर हैं। जो दीर्घ स्वर संधि बनती है वो आपके इन्हीं चारों पे बनती है। लेकिन जो रे होता है इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, इसलिए हम केवल इन तीनों को यहाँ पे देखेंगे इसको भी, लेकिन हम लास्ट में इसके बारे में आपको हम बता देंगे अभी दीर्घ स्वर संधि में कि कैसे इससे बनता है। तो केवल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही छोटा है, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, कैसे याद करेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, आपको पता है कि जो संधि होती है वो हमेशा दो शब्दों के लास्ट वाले वर्णों में होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पे होगा, तो जो संधि होगी वो इन दोनों में ही होगी। तो हमेशा याद रखोगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ या आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ है, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? यह अपने दीर्घ में बदल जाता है। फिर से सुनिए, अगर यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है, दूसरे शब्द का ही प्रथम वर्ण क्या है? अ या आ है, तो दोनों स्वर हो गए। तो इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा आ, क्योंकि यह अपने दीर्घ में बदल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि अ या आ है, तो दोनों के मिलने से अपने दीर्घ में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? बड़ा आ। ऐसे देखिए, ए या ई का मेल, ए या ई का मेल का मतलब होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ई है, तो दोनों के मिलने से यह अपने दीर्घ में बदल जाएगा। यानी कौन सी बन जाएगी आपकी? बड़ी ई। यहाँ पे देखिए, अ या आ का मेल अ या आ से होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ए या ई का मेल ए या ई से होगा तो बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे देखिए, ओ या ऊ का मेल किससे होगा? ओ या ऊ से होता है, तो यह अपने दीर्घ में बदल जाता है। दीर्घ का मतलब है कि बड़ा ऊ। एक और फिर से सुनिए, ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो? ए या अ या आ हो, तो दोनों के मिलने से इसी का दीर्घ हो जाता है। जिसका जो समान वर्ण होंगे जो मिलेंगे तो उसी का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। रे को हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि जब हम रे का रे से मेल करते हैं, जिका रे से करते हैं, तो ये हमेशा रे ही रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? रे ही रहेगा, क्योंकि इसका जो प्रयोग किया जाता है जब इसका हम दीर्घ बना देंगे तो यह संस्कृत की संधि बन जाती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे ज़रूर। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि जब रे और रे का मिलता है हिंदी में तो वो रे ही रहता है, यानी लघु ही रहता है, दीर्घ नहीं बनता। तो हम केवल इन तीनों पे बात कर रहे हैं।
इन तीनों को आप अच्छे से समझिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ हो, तो दोनों का मिलने से क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। ए या ई का मेल ए या ई से हो, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ई हो, तो दोनों के मिलने से यह दीर्घ बन जाता है, यानी अपने ही दीर्घ। अब यहाँ पे देखिए, चाहे इस वाले अ का मेल किससे हो? छोटे आ से हो, फिर भी कौन सा आ बनेगा? बड़ा आ। चाहे इस छोटे आ का मेल बड़े आ से हो, फिर भी कौन सा बनेगा? बड़ा आ। चाहे इस वाले बड़े आ का मेल छोटे अ से हो, फिर भी बनेगा कौन सा? बड़ा आ। चाहे इस बड़े आ का मेल किससे हो? बड़े आ से हो, फिर भी क्या बनेगा? बड़ा आ। ऐसे ही इसके साथ होगा। ए का मेल चाहे इससे हो, फिर भी बड़ी ई। बड़ी ई का मेल चाहे बड़ी ई से हो, फिर भी बड़ी ई। इन दोनों का मेल किसी से भी हो जाएगा, लेकिन समान वर्ण रहेगा, तो हमेशा कौन सा बनेगा? वह अपने ही दीर्घ में बदल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो? ए या ई हो, तो दोनों के मिलने से यह क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। या फिर देखिए, ओ या ऊ का मेल ओ या ऊ से हो, इस छोटे वाले ऊ का मेल आप चाहे छोटे ऊ से करो या बड़े ऊ से करो, तो बनेगा कौन सा? हमेशा बड़ा ऊ। इस बड़े वाले ऊ का मेल आप छोटे ऊ से करो या बड़े ऊ का मेल किससे करो? बड़े ऊ से करो, तो लेकिन बनेगा कौन सा? हमेशा बड़ा ऊ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए या ई का मेल ए या ई से, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई भी स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसमें से कोई भी स्वर हो, यानी समान हो, तो दोनों को मिलने से अपने किस में बदल जाता है? दीर्घ में बदल जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपको लिए लिख दिए हैं पहले से ही, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अब देखिए, यहाँ पे आपके दो शब्द लिखे हुए हैं। पहला शब्द ये है, दूसरा शब्द आपका ये है। पहले शब्द में लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा परम प्लस अर्थ में कौन सी संधि है। यह आपसे पूछेगा कि परम प्लस अर्थ में ये विच्छेद है, तो इसकी संधि क्या बनेगी। तो देखिए, आप गौर से सुनिए कि जो ये परम लिखा है, तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए परम लिखा है प्लस अर्थ लिखा है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये तो है संधि विच्छेद। मैंने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि हम इन सब को तोड़ेंगे। देखो, प है तो आपको पता है कि जो कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें कोई ना कोई स्वर होता है, स्वर होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे प, ये हलंत लगा देंगे, तो प में से क्या निकल आएगा आपका? छोटा अ। ऐसे ही र लिखेंगे तो र के साथ हलंत हो जाएगा, और र में से क्या निकल आएगा आपका? छोटा अ। ऐसे ही म लिखेंगे तो म के नीचे हलंत हो जाएगा, और म में से क्या निकल आएगा? छोटा अ। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है, वहां पे क्या निकल रहा है? यहाँ पे अंतिम वर्ण में स्वर ही तो निकल रहा है, यानी छोटा अ निकल रहा है। तो ये है आपका वर्ण विच्छेद। हम देखो अब ऐसे तोड़ेंगे इसको। पूरे को तोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं है, ना हमको पूरा तोड़ना है। केवल हम देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला शब्द अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या है? एक मिनट रुकिए, परम प्लस अर्थ। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है हमारे पास म, और आपको पता है कि जब हम म को तोड़ेंगे तो म में से एक तो आपका निकलेगा हलंत वाला म, और लास्ट में क्या निकलेगा? छोटा अ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से कि जब हम व्यंजन को अलग कर देते हैं तो उसमें से कोई ना कोई स्वर निकल आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केवल म को देखना है कि म में आपका क्या है? म, तो छोटा अ है, तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया छोटा अ। अब आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा अ है, और दूसरा शब्द लिखा है आपका अर्थ, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ हो, तो वह अपने दीर्घ में बदल जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। अब आपको देखो एक चीज पता होगा कि जब हमने इसमें से छोटा आ निकाल दिया, तो यहां पे केवल आपका क्या बचा? परम।
जिसके नीचे हलंत है, और यहां पे लास्ट में क्या बचा, केवल थ बचा। इसके भी ऊपर क्या है, हलंत, क्योंकि यहां से ये वाला हट चुका है, यहां से ये वाला हटा के हमने यहां पे लिख दिया है। इसमें से म में से हमने अ को निकाल दिया है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, तो दोनों के मिलने से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो अब यहाँ पे केवल जो आपके पास बचा है वो बचा है परम, और यहाँ पे क्या बचा है, थ बचा है। तो जब हम इन तीनों को, दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए, आप लिखोगे परम, इसी में हमको क्या जोड़ना है, बड़ा आ जोड़ना है, उसके बाद आपका क्या है, थ लिखा था, यही तो लिखा है। मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने निकाल लिया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकाल लिया, दोनों के मिलने से क्या हो गया, आपका दीर्घ हो गया, और आगे क्या बचा, परम, और पीछे बचा थ। तो जब इस वाले अ को हम मिलाएंगे, तो जब हमने ऐसे लिख लिया, देखिए परम प्लस आ प्लस थ, तो जो ये वाला आ होता है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, म पे चला जाएगा। जब म पे जाएगा तो म कैसा बन जाएगा, पूरा वर्ड बन जाएगा। तो ये वाला म के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परमा, और थ आपका पीछे है तो ये क्या बन जाएगा, परमार्थ। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से सुनिए कि परम प्लस अर्थ था, तो यहां से म से हमने अ को निकाला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमने अ निकाला, दोनों के मिलने से आपका बड़ा आ बन गया। आपका बचा क्या, फिर इधर परम बचा, इधर थ बचा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो ये वाला हमने अ निकाला था, ये इस वाले वर्ण को पूरा करने के लिए उसके साथ चला जाएगा। जब उसके साथ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका परमार्थ। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड देखिए, मैं दूसरे शब्द के बारे में बात करता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, तो हमें केवल कुछ नहीं देखना है, केवल क्या देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है। क्या देखना है हमें, केवल पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखना है। तो आपको पता है कि पहले शब्द में क्या लिखा है, अंतिम वर्ण न लिखा है। जब आप न को तोड़ोगे तो न हलंत वाला अलग हो जाएगा और इसमें से क्या निकल आएगा, छोटा अ। तो केवल हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, छोटा अ। उसका, उसके मेल किससे हो रहा है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा आ है, तो बड़ा आ। आपको मैंने बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ हो, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो यहां पे देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि जब मैंने, जब मैंने यहां पे इसमें से अ को निकाल दिया, तो यहां पे जो आपका बचा होगा केवल वो क्या बता होगा, न में से अ निकल गया है तो केवल न ही तो बचा होगा, जिसके साथ क्या होगा, हलंत होगा, ये वाला हलंत होगा। जब हमने इन दोनों में से क्या निकाला था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ निकाल दिया था, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ निकाल दिया था, तो यहां पे केवल क्या बचा है, लास्ट में लय बचा है। अब जो ये वाला अ है तो हम इसको बीच में लिख देते हैं अ। तो ये वाला जो अ है, जब इसको पूरा करेगा, जब हम इसको, हमेशा याद है आपको कि स्वर जो होता है वो आगे जाएगा न कि इधर आएगा। तो ये वाला जो अ है जब अ पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा ना बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भोजनालय। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ या आ हो, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, उसी का दीर्घ बन जाता है। और दीर्घ बनता कैसे है कि जैसे ये लिखा है भोजन और प्लस आलय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम देखेंगे तो न है, क्या है, न है। और न को हमेशा आप याद रखोगे कि जब कोई भी व्यंजन होता है, जब कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें से अगर हम स्वर निकाल देते हैं तो उसका जो रूप होता है वो हलंत के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने इसमें से अ को निकाल दिया
तो केवल ये जो भोजन बचा, तो इसमें केवल आपका हलंत वाला न होगा। जब इन दोनों के मिलने से बड़ा आ हो गया, तो इस बड़े आ को हम कहाँ ले जाएंगे, न के ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, भोजनालय बन जाएगा। ऐसे ही देखिए इस वाले को, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप नोट कर रहे होगे। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना कॉपी नोट और पेन लेके बैठा करो, जिससे कि आप साथ के साथ लिखते जाओ, या वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हो। संधि, आप कोई भी संधि आपकी गलत नहीं होगी, केवल आप उसको तोड़ना समझ गए तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अ या आ के बारे में आपको पता चल गया। अब जो दूसरा रूल हमने लिखाया था कि ए या ई का मेल किससे होता है, ए या ई से होता है, तो ये क्या बन जाती है हमेशा, बड़ी ई, यानी अपने ही दीर्घ में बदल जाती है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ए या ई हो, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, अपने ही दीर्घ में बदल जाता है। तो दीर्घ इसका क्या होता है, बड़ी ई होती है। ये आप अच्छे से समझ ही गई होगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मुनि प्लस इंद्र। क्या लिखा है, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि दो शब्द होते हैं। अब हमें क्या करना है कि पहले शब्द का हमें अंतिम वर्ण देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या लिखा है, ने लिखा है, ने, यही तो लिखा है। अगर इसमें से हम न को निकाल देंगे अलग तो हलंत हो जाएगा। इसी में कौन सी लगी है, छोटी एक ही मात्रा लगी है, छोटी एक ही मात्रा है। तो इसका आपको पता चल गया होगा कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो आपका है छोटी ए। कौन सी है, छोटी ए। और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी कौन सी है आपकी, छोटी ए। तो इन दोनों के मेल से आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ई हो, तो दोनों के मिलने से अपने ही क्या बदल जाता है, दीर्घ में बदल जाता है। तो इन दोनों से मिलने से ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी बड़ी ई हो गई। अब देखिए एक चीज आप समझिए, जब आप मुनि कर रहे हो, मुनि, तो जब न में से क्या निकला, स्वर निकल गया, यानी छोटी ई निकल गई, तो उसका रूप कैसा रह जाएगा, हलंत के साथ। तो यहां पे जो आपका बचेगा वो केवल क्या बचेगा, मुन, मुन ही तो बचेगा, क्योंकि उसमें से ये तो आपने निकाल दी है। अब लास्ट में आपका क्या बचेगा, तो लास्ट में आपका केवल क्या बचा है, द्र, यही तो बचा है। अब आपको पता है कि यहां से हमने छोटी ई निकाल दी थी, यहां से भी छोटी ई, तो दोनों के मेल से हमने इसी का दीर्घ बना दिया था बड़ी ई। तो बड़ी ई को हम जब ऐसे लिखेंगे, यहां पे लिख दिया, तो जब ये वाली जो बड़ी ई है वो किसके साथ जाएगी, न के साथ जाएगी, बड़ी ई। तो न पे मात्रा कौन सी लग जाएगी, बड़ी ई की। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मुनींद्र। क्या बन जाएगा, मुनींद्र बन जाएगा। ये चीज होप आप समझ गए होगे अच्छे से। एक बार फिर से सुनिए कि जो मुनि प्लस इंद्र लिखा है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे, यहाँ पे कौन सी है, छोटी एक ही मात्रा है, छोटी ई निकाल दी। यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, वो भी छोटी ई है। तो दोनों के मेल से हमने क्या बना दिया, बड़ी ई। जैसे कि आपने फॉर्मूला ऊपर पढ़ाई था, तो जब बड़ी ई निकाल दी तो न था, वो हलंत के साथ रह गया और लास्ट में आपका द्र बचा। तो जब इस वाली बड़ी ई को हम न के ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला न है पूरा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, मुनींद्र बन जाएगा। समझ गए हो गए आप, क्या बन जाएगा, मुनींद्र बन जाएगा। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल। देखिए ऐसे तो आपको संधि दी होगी, संधि विच्छेद दिया होता है। अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है, देखिए देवी प्लस इच्छा। अब आपको यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रहा होगा कि जो वी लिखा है, मैं इसको देखो एक बार पूरे को तोड़ देता हूं, पूरे को तोड़ रहा हूं, ठीक है, आप अच्छे से देखना, देवी प्लस इच्छा, पूरे को तोड़ के दिखा रहा हूं। देखिए जब आप देवी को तोड़ोगे तो आपको पता है कि द को हम निकाल देंगे हलंत के साथ, उसमें से आपकी कौन सी है, छोटी एक ही मात्रा। वैसे ही हम व को तोड़ेंगे तो व में से हलंत के साथ मात्रा कौन सी लगी है यहाँ पे, बड़ी एक ही मात्रा।
अब आप समझ गए होंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकला है, अब यहाँ पे आप देखो, इसमें से इसे देखो पहले, इसमें से आप देख रहे होगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकला है वो आपकी निकली है क्या, बड़ी ई। क्या निकली है आपकी, बड़ी ई। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आपको पता ही है कि छोटी ई लिखी है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि छोटी ई लिखी है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको पता है कि ए या ई के मिलने से ये अपने दीर्घ में बदल जाता है, तो कौन सा बन जाएगा आपका, बड़ी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी ई। अब देखिए इस वालों के सबको तो हम जोंट कर देंगे, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम इसको तोड़ के बता रहे हैं। इसको जब हम सीख जाएंगे तो इससे आगे वाले पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है। तो आपको पता है, अब यहाँ पे व आपने निकाल दिया था, तो यहाँ पे केवल जो बचा वो बचा व, देव, क्योंकि व में से हमने बड़ी निकाल दी थी। अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्या बचा, छा बचा केवल। जो ये वाली बड़ी ई है ये किस पे चली जाएगी, व के ऊपर चली जाएगी, तो व के ऊपर जाएगी तो ये क्या बना देगी, देवी। और छ आपका पीछे लगा है तो ये क्या बन जाएगा आपका, देवी छ। क्या बन जाएगा, देवी छ। ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें से हमने बड़ी ई निकाल ली, कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बड़ी ई है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी ई है। जब बड़ी ई निकाल दी, छोटी निकाल दी, तो दोनों के जो मेल से बना वो उसी का दीर्घ तो बनेगा, बड़ी ई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखिए उ के बारे में। मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो भगवान साक्षी आपके लिए क्योंकि इससे ज्यादा कोई नहीं समझाएगा। यहां पे देखिए भानु प्लस उदय लिखा है, तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे लास्ट में क्या है आपका, छोटा ओ लिखा है, उसका मेल किससे हुआ है, छोटे ओ से। देखो ये वाला ओ यहाँ से हट गया, तो अब जो आपका बच्चा दय, तो यहाँ पे क्या बच्चा, केवल भान। क्या बचा, वाहन। क्यों बचा, क्योंकि न में से अगर वो निकल गया तो हलंत के साथ हो गया, और इन दोनों के मेल से आपको पता है कि कौन सा ऊ बन रहा था, बड़ा ऊ। क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी थी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ या ऊ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ओ या ऊ हो, तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहां से देखिए ये चीज हट गई, तो यहां पे केवल आपका क्या बचा, भान। आपका बड़ा ऊ हमने वहां से निकाल लिया, और लास्ट में क्या बचा आपका, उदय। क्या बचा, उदय। तो जो ये वाला ऊ है वो न के ऊपर जाएगा, यानी बड़ा ऊ, तो ये क्या बना देगा, भानुदय। आप किसी भी बुक से लेके प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी बुक्स हो उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहां से आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा, दूसरा देखिए यहां से देखो बधु प्लस उत्सव लिखा है, तो यहां से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां से कौन सा है, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ का मेल दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है छोटा ओ, और इन दोनों के मेल से बनता है क्या, बड़ा ऊ। इन दोनों के मेल से क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो इन दोनों के मेल से बन गया बड़ा ऊ। जो बड़ा ऊ है तो जो ये वाला द है इसी के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बधूत्सव। बधूत्सव, क्योंकि यहां से ये तो ओ हट गया ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बधूत्सव। देखो दीर्घ स्वर संधि में आप जो एग्जाम्पल देखे हैं आप इसको एक दो बार रिपीट कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे, गुण स्वर संधि की। देखिए दीर्घ संधि में एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रे होती है, रे का मेल, क्योंकि आपको पता है कि जो हिरस्य स्वर आपके होते हैं वो अ, ए, ओ और कौन से होते हैं, रे होते हैं। तो रे का जो रे के संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हिंदी में आपसे पूछता है रे के स्थान पे, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि रे है,
दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अगर रे है तो हमेशा जो बनेगी वो रे ही बनेगी, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं बनता। अगर दीर्घ बनाओगे तो संस्कृत संधि बन जाएगी, तो क्या बनेगी, हमेशा रे ही बनेगी। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे देखिए पितृ प्लस ऋण। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आपका रे है। हमेशा याद रखना, जो ऐसे करके नीचे लगाई जाती है वर्ण के नीचे, वो हमेशा रे होती है, न कि कभी र होता है। हमेशा क्या होती है, वो रे होती है। तो त में आपको पता है, त में क्या निकला है, लास्ट में रे है। तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी क्या है, रे है। तो इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, रे ही बनेगा, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पितृण। पितृण यानी पितृ ऋण, यानी पिता का ऋण। ये चीज आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार की थी आपकी, तो बात हम कर रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, देखो परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना आपको परिभाषा रटनी है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे दीर्घ स्वर संधि का था कि अ या आ का मेल अ या आ से होता है तो बड़ा आ, छोटी ए या ई का मेल बड़ी ई से होता है तो बड़ी ई, ओ या ऊ का मेल ओ या ऊ से होता है तो बड़ा ऊ, और रे का मेल रे से होता है तो हमेशा रे ही बनती है। ये चीज आप समझ गए होगे। ऐसे ही केवल हमें इसका क्या करना है, इसका हमें केवल फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना। अब यहां पे देखिए, पहले शब्द का केवल हम बात करेंगे फॉर्मूले पे ही। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ए या ई हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ए या ई हो, तो ये क्या बन जाएगा, छोटी ए। फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ई हो, तो ये क्या बन जाएगा, छोटी ए बन जाएगा। देखो आपने वर्णमाला में पढ़ा था अ ए संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, संयुक्त स्वर पढ़े थे आपने। तो आपने वहां पे देखा था जो ए बन रहा था, ए बन रहा था, वो किससे बन रहा था, अ प्लस ए से मिलकर बन रहा था। ऐसे ही देखिए कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, सॉरी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अ या आ हो, और इसका मेल किससे हुआ हो, ओ या ऊ से, तो हमेशा क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ और आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या ऊ है, तो हमेशा कौन सा बनेगा, छोटा ओ में बदल जाता है। ऐसे ही देखिए अ या आ का मेल, अ या आ का मेल किससे होता है, रे से होता है, तो ये किस में बदल जाता है, अर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, ए या ई हो, तो जो इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, छोटी ए बनेगा। ऐसे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा अ या बड़ा हो, अगर उसका मेल किससे होता है, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से, जिसमें क्या है, ऊ और ऊ दिया है, तो हमेशा क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। अगर ऐसे देखिए अ या आ का मेल किससे हो, रे से हो, तो हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा। फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या ई हो, तो हमेशा क्या बनेगी, छोटी ए बनेगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है, उसका मेल किससे हुआ है, ओ या ऊ से हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ओ बनेगा। या फिर देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ या आ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, रे है, तो ये किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पे हम देखेंगे। चलो देखो ऐसे ही देख लीजिए।
जैसे हमने लिखा महा प्लस ईस, जैसे लिखा महा प्लस ईस। अब चीज आप देख रहे होगे। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब देखिए आप एक चीज समझिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो तो यहां से जब हम निकालेंगे तो यहां से देखिए आप क्या निकाल लोगे, बड़ा आ निकाल लिया आपने, क्योंकि आपको मैंने अभी तोड़ना सिखाई दिया था। तो क्या निकाल लिया, बड़ा आ। और यहाँ पे जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो क्या है आपकी, बड़ी ई है। जब ये दोनों मिलेंगे इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ से अगर हमने बड़ा आ निकाल दिया, यहाँ से बड़ी ई को हटा दिया, तो यहाँ से जो बचा है केवल स बचा है। क्या बचा है, केवल स। और यहाँ पे जो बचा है वो मह बचा है हलंत के साथ में। क्या बचा है, हलंत के साथ में मह। अब जो यहाँ से हमने बड़ा आ निकाला था, यहाँ से हमने क्या बड़ी ई निकाली थी, तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया था, ए हो गया था। तो हमने ए को रख दिया ऐसे। अब आप हम इन दोनों सबको जोड़ेंगे तो जो ये वाली ए है छोटी ए, ये किसके ऊपर चले जाएगी, ह के ऊपर, यानी ह के साथ मिलेगी जाके। तो जब ह के साथ मिलेगी तो इस वाले हलंत को ये क्या कर देगी, हटा देगी। तो क्या बन जाएगा आपका ये महेश। क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। ऐसे देखिए दूसरा वाला, यहां से देखिए, यहां से आपका लिखा है नर, नर तो लास्ट में अ निकल रहा है, तो हमने निकाल लिया किसको, अ को। तो अ का मेल किससे हुआ है आपका, छोटी ए से हुआ है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगी, छोटी ए बन जाएगी। जब इन दोनों के स्थान पे छोटी ए बनेगी तो आपको पता है कि नर में से जो बचा है केवल नर ऐसे बचा है हलंत के साथ। यहाँ पे जो केवल बचा है वो क्या बचा है, द्र बचा है, क्योंकि यहाँ से ये हट चुका है और यहाँ से ये वाला हट गया, इसमें से अ हट गया। तो यहाँ पे नर बचा है, यहाँ पे द्र बचा है। इन दोनों के स्थान पे हो गया है आपका ए। जो ये वाला ए है वो र के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा नरे। और सा आपका द्र आपका पीछे है, तो ये क्या बन जाएगा आपका नरेंद्र। ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होगे। ऐसे देखेंगे हम, देखिए महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अब देखो यहां से आपको पता है कि आपका बड़ा आ निकलता है। क्या निकला, बड़ा आ। बड़ा आ का मेल किससे हुआ है, छोटे उ से हुआ है। और फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, डेफिनेशन देगी थी कि आ या आ का मेल ओ या ऊ से होता है तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, सॉरी ओ बन जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो केवल बचा है वो आपका बचा है मह, क्योंकि इसमें से निकल गया आ, इसमें से निकल गया ओ, और इन दोनों के स्थान पे बन गया क्या, ओ। तो यहाँ पे आज का क्या बचा, सव। जो ये वाला ओ है वो किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, ह के ऊपर चला जाएगा। तो जब ह के ऊपर जाएगा तो इस पे ये मात्रा चढ़ा देगा किसकी, छोटे ओ की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महो। और सब आपका पीछे लिखा है तो ये क्या बन जाएगा आपका महोत्सव। ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होगे कि यहाँ पे तोड़ते कैसे हैं। केवल आप तोड़ना सीख जाओ, संधि आपकी गलत नहीं हो सकती कभी भी। आपको फॉर्मूला याद है और आप तोड़ना सीख गए तो संधि कभी भी गलत नहीं होगी। अब देखिए आपसे पूछ लेता है, संधि दी हुई हो पहले से ही, ये तो संधि विच्छेद दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए लिखा है चंद्रोदय, आपसे पूछता है कि कौन सी संधि है। या आपसे पूछता है कि चंद्रोदय में इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो हमेशा याद रखना कि जब हम कोई भी संधि तोड़ रहे होते हैं तो वहां पे उसको आप एक दो बार रिपीट कीजिए। जैसे हम इसको पढ़ेंगे चंद्रोदय, चंद्रो, तो कहाँ पे आप रुक रहे हो कुछ देर के लिए, जहां पे आप रुकते हो हमेशा संधि कहाँ से होगी, वहीं से होगी। तो जैसे ही आपने पढ़ा चंद्रोदय, चंद्रो, तो आपको पता है कि द पे आके रुक रहे हैं। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे छोटी ए की मात्रा हो, छोटी ओ की मात्रा हो, तो संधि हमेशा कौन सी होती है, गुण संधि होती है। जब गुण संधि होती है
तो आपको पता है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हमको लाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, चंद्र। अब हमको पता है कि ओ आया है, तो इसका मेल अ या आ का मेल ओ या ऊ से हुआ होगा। तो आपको पता है दय है, तो पीछे आप क्या कर दोगे, उदय। ये क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, यानी चंद्र प्लस उदय। तो क्या बन जाएगा आपका, चंद्रोदय। ऐसे देखिए जो आपका रे वाला था, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जो आपका था कि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल किससे हो रहा था, जब रे से होता है तो ये क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझिए कि अर कैसे बनता है। जैसे लिखा है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको पता है, यहां से आपने अ निकाल दिया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, महा, महा पे क्या लगा है, बड़ा आ, तो बड़ा आ निकाल दिया। उसका मेल हमने क्या से कर दिया, ऋषि कर दिया। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, महर से, महर से। क्या बन गया आपका, महर से। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अर तो दिखाई नहीं दे रहा, अर कहाँ गया। तो देखिए अर है कहाँ पे, जब हम महर से लिख रहे हैं यहाँ पे महर से, तो आपको पता है कि जो ये वाला म है, म को हम तोड़ेंगे तो म प्लस अ, ऐसे जब हम इसको तोड़ेंगे तो ह हमने अलग कर दिया। तो हमें से जो देखो अ दिखाई दे रहा होगा आपको, ह जब अ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ह हटा दिया तो अ दिखाई दे रहा है। जो इसके पीछे है वो क्या है, इसके जो पीछे आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है र उड़ा हुआ है, तो ये क्या है, आधा र ही तो है। तो इन दोनों को ही हम जोड़ देते हैं और यही आपका क्या होता है, अर। जो अर है आपका अ छिपा है किसमें, ह में, और जो र है वो आपका स के ऊपर है। तो ये क्या हो गया आपका, महर से। ये चीज आप समझ गए होगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अया हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण रे हो, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जब आप लिखोगे महा प्लस ऋषि, क्या है, महा प्लस ऋषि, तो बड़ा आ आपने यहां से निकाल दिया, यहां से आपने रे निकाल दिया। जब इन दोनों को जोड़ किया तो क्या बन गया, ये महर से। अर आपका कहाँ पे है, ह में और र में। एक और देख लीजिए, एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। तो आपको पता है कि र में क्या है आपका, छोटा अ है, क्योंकि जब हम राज को तोड़ेंगे तो र प्लस आ प्लस क्या, ज, और प्लस आपका क्या है लास्ट में अ। तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया, लास्ट वाले अ को उठा लिया, उसका मेल हमने किससे करा दिया, रे से करा दिया। तो इन दोनों के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, यहां से रे तो हट चुकी है ना, रे हट चुकी है। जो ये वाला र है ये चला जाएगा स के ऊपर, और जो ये वाला अ है वो चला जाएगा ज में। फिर से सुनिए कि इन दोनों के स्थान पे जो हमने अर निकाला है, तो जो ये वाला अ है वो तो चला जाएगा ज के साथ, तभी तो ज पूरा होगा। और जो र है ये चला जाएगा रे के साथ, क्योंकि इसे हम हलंत के साथ तो लिख नहीं सकते। तो ये आपका क्या बन जाएगा, राजर से। क्या बन जाएगा आपका, राजर से बन जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ ली कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ या आ हो तो क्या बन जाता है, बड़ा आ। ऐसे ही पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी ई या ई हो तो क्या बन जाती है, बड़ी ई बन जाती है। ऐसे यहाँ पे आपने गुण स्वर संधि के बारे में देखा कि जो गुण स्वर संधि होती है तो अ या आ का मेल किससे होता है, अ या आ का मेल ए या ई से हो, अ या आ का मेल किससे हो, ए या ई से हो, तो क्या बन जाती है, छोटी ए। अ या आ का मेल ओ या ऊ से होता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और अ या आ का मेल जब रे से होता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहीं तक हम आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्वर संधि कराएंगे जो आपकी बची हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी दो कंप्लीट हो चुकी हैं, दीर्घ और गुण। नेक्स्ट जो आपकी बची हैं एड़, वृद्धि और अयादि, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली आप एग्जाम में देने जाओ, अगर उसमें से कोई भी संधि से क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको कर पाओ।
तो यहीं के साथ विदाई चाहते हैं। सभी को राधे राधे, गुड बाय।